खुदावंद यीशु मसीह के अद्भुत और जलाली नाम में आप सबों का खैर मकदम और स्वागत है। परमेश्वर के कलाम के आज इस मनन में आप सबों को मैं आमंत्रित करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये कलाम आपके पांव के लिए दीपक और आपके पथ के लिए उजियाला होगा। इस वचन को अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में, अपने केवल सोशल मीडिया पर मत रहने दीजिएगा। दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मित्रों, हम कई बार सोचते हैं अरे इंटरनेट पर तो है, मिल जाएगा, कभी भी मिल जाएगा। कई जगह इंटरनेट बंद हो गए, लोग तरस गए, एक डाटा नहीं आया, नेटवर्क बंद कर दिए गए। क्या करेंगे ऐसे समय में? आप हृदय में तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हृदय में रहती है फिर तो वो जीवन पर्यंत तक आपके साथ रहती है। आपके दिल में जो चीज गड़ जाती है, और मैं चाहता हूं कि खुदा का यह कलाम आपके गले का हार हो जाए और आपके दिल में इस तरीके से बस जाए कि इंटरनेट रहे या ना रहे, पावर सप्लाई रहे या ना रहे, कोई मीडिया और मीडियम रहे या ना रहे, खुदा का कलाम आपके हृदय में रहे। क्योंकि खुदा का कलाम तो अनादि से लेकर के अनंत तक है। क्योंकि खुदा का कलाम है क्या? खुदा स्वयं। आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो जितना वचन आपके अंदर होगा उतना ही परमेश्वर आपके अंदर होगा। निर्गमन की पुस्तक से हम अध्ययन कर रहे हैं और पुराने नियम को जब तक आप पूरी तरीके से समझ नहीं लेंगे, उद्धार का मार्ग नए नियम में जो परमेश्वर ने एक अद्भुत करिश्मा किया अपने एकलौते पुत्र को भेज करके, आपको उसकी गंभीरता नहीं समझ में आएगी। लेकिन एक बार आपको पुराने नियम का ज्ञान हो जाएगा, और वो ज्ञान कब होगा? जब आप उसका अध्ययन करेंगे। और हम इस 20-25 मिनट में सिर्फ आपको उत्साहित कर रहे हैं कि आप और भी ज्यादा परमेश्वर का कलाम पढ़ने में उत्साहित हो और उसके प्रति गंभीर हो जाए। सबको सेत मेत मिला है, कोई नहीं कह सकता है कि हमें नहीं दिया गया। किसी माध्यम की जरूरत नहीं है मित्रों। जंगल में परमेश्वर ने मूसा को झाड़ी जला करके अपना दर्शन दिया। हम लोग अक्सर रोते हैं कि हमें यह चाहिए, वो चाहिए, हमारे पास ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है। आपके पास परमेश्वर है ना, उसका कलाम है ना, इतना काफी है। निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय, और आज मैं इस घटना पर बात करना चाहता हूं। इस्राएली लोग लाल समुद्र के पार निकल करके कुछ दूर पहुंचते हैं और वहां लिखा है कि समुद्र से आगे, लाल समुद्र से आगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 22वीं आयत, तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए। इतिहास बताता है कि शूर का अर्थ होता है वॉल, दीवार, और हो सकता है फिरौन ने कोई एक दीवार खड़ी की हो शत्रुओं से बचने के लिए। वो कैसी दीवार थी, क्या दीवार थी, इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन वो अब मिस्र से दूर होते चले जा रहे हैं। दीवार, जो बाउंड्री उस जमाने में बनाई जाती थी, वो अपनी सीमा पर राजा लोग, फिरौन लोग बनाया करते थे। तो ऐसा लगता है कि अब ये सीमा के, मिस्र की सीमा के उस पार पहुंच गए थे। ये पूरी तरीके से अब मिस्र को छोड़ चुके थे और यहां एक
जंगल में जाते हुए 3 दिन हो गए, पानी का सोता नहीं मिला। फाइनली वो एक जगह पहुंचते हैं, उस जगह का नाम था मारा, और मारा का अर्थ होता है कड़वापन, कड़वा, बिटरनेस, बिटर। और जब वहां पहुंचते हैं तो उनको एक सोता, एक खारा पानी का सोता, एक जगह मिलती है जहां पर पानी था उस जंगल में, मरुस्थल में, मगर वो पानी कड़वा था। ना तो मैं पानी पर आज बात करना चाहता हूं, और ना इस्राएलियों ने उस पानी को पी करके क्या रिएक्शन दिया, किस तरीके से उन्होंने बकझक करके और मूसा पर वो चढ़ गए। मेरा विषय यह है कि वो जिसके खिलाफ बकझक कर रहे थे, और वो था मूसा, उसने उस बकझक को, उस सिचुएशन को कैसे डील किया। और आज मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आप मेरे साथ रह करके अपने आप को इस्राएलियों की तरफ नहीं, एक मूसा की हैसियत से, मूसा की पोजीशन पर अपने आप को रख करके आज आप इस कलाम का अध्ययन कीजिए कि कई बार हम इस्राएलियों को तो छोड़ दीजिए, वो तो बकझक कर रहे थे, वो तो परमेश्वर के कामों को झट भूल गए और बलवा करने लगे और उसकी युक्ति के लिए नहीं ठहरे, वो सब ठीक है, मगर मूसा कैसे उसको डील करता है। और आज मैं इसी पर बात करना चाहता हूं, हाउ टू डील विद बिटरनेस, कड़वाहट से कैसे निपटा जाए, कड़वाहट का सामना कैसे किया जाए। 2 तरफ से कड़वाहट थे मित्रों। एक तो पानी अपने में खारा था, अपने में कड़वा था, जो वस्तु थी। कई बार हमारे पास जो चीजें होती हैं वो खारी होती हैं। बैंक का जब आपने बैलेंस देखा तो खारा है, वो कड़वा है, कोई मिठास नहीं है। कुछ 1000 रुपए, कुछ सैकड़ रुपए अंतिम पर चल रहा है, केवल विड्रॉ हो रहा है, डिपॉजिट नहीं हो रहा है। मैं कड़वाहट की बात कर रहा हूं, बिटरनेस की बात कर रहा हूं, हाउ टू डील विथ इट। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं। एक बहुत सुंदर यह उदाहरण है कि मूसा ने इस स्थिति का सामना कैसे किया। तो मैंने कहा कि कड़वाहट 2 तरफ से आ रही थी। एक तो पानी कड़वा था, और फिर कड़वी बातें, ये बकझक की बातें। 20 लाख इस्राएली मूसा के खिलाफ, अकेला इंसान लीड कर रहा है। कितना उसको डिप्रेशन होगा, कितना वो खुद कड़वाहट से उसको भर जाना चाहिए। मैं आज आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जब आप सैंडविच हो जाते, इधर से भी कड़वाहट और उधर से भी कड़वाहट, और आप बीच में, आपकी स्थिति उस जैम, जेली, बटर की तरह है जो 2 टोस्ट के बीच में, जो 2 डबल रोटी के बीच में फंसा हुआ है, और जितना दबाव पड़ रहा है वो बटर और पिघलता चला जा रहा, वो बटर और बाहर चला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस तरीके से इसको डील करेंगे। एक तो कर्जे पर कर्जे, बीमारी पर बीमारी, हर तरीके से आप उलझन में, और ऊपर से परिवार का बकझक, रिश्तेदारों का बकझक, पड़ोसियों, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों, आप इसको संभाले कि उसको संभाले, पानी को मीठा करें कि लोगों को समझाएं, करें तो करें क्या। और कई बार हमारे और आपके ऊपर दोहरी मार पड़ती है, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, सोशल, हर तरीके से हम प्रेसिंग किए जा रहे हैं, हम दबाए जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इस चीज से अछूता है। मैं खुद कई बार ऐसी परिस्थितियों में हुआ हूं जहां मैं सैंडविच हो गया हूं। परिवार को देखना, मिनिस्ट्री को देखना, फाइनेंसेस का प्रबंध करना, अपने आप को संभाल करके रखना, अपनी हेल्थ को देखना, हर तरीके से। हाउ आर यू गोइंग टू डील विथ इट, इसका सामना कैसे करेंगे, इसी पर हम बात कर रहे हैं। अरे भाई, पानी खारा है तो पानी के एक्सपर्ट से बात करो, साहब ये कैसे, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आरओ लगवा दिया जाए।
फिल्टर लगवा दिया जाए। आज हमारी स्थिति यही है। आज हम इंसानी हेल्प खोजने लगते हैं। मेरे साथ रहिए आप। हाउ टू डील विद बिटरनेस, यह मेरा प्रश्न है आपसे। आप कैसे सामना करते? आप क्या खुद बिटर हो जाते, खुद कड़वाहट से भर जाते? कोई फायदा नहीं है। एक तीसरी कड़वाहट, एक तो इधर पानी भी कड़वा, लोगों की बातें भी कड़वी और आप भी कड़वे, तो फिर उसका सॉल्यूशन कहां हुआ, हल कहां हुआ? ये तो आप बर्बादी के कगार पे। शैतान तो अपना काम कर गया। कहां परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया? कहां उसने आपको आपके बोझ से मुक्ति देने का वादा किया? मगर आप तो और बोझ से दबे चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं कि हाउ टू डील विद बिटरनेस। आज तक शायद आपको किसी ने समझाया नहीं कि कड़वाहट से, जब दो तरफ से, चारों ओर से कड़वाहट आए तो उसका सामना कैसे किया जाए। तो बजाय मूसा पानी के एक्सपर्ट्स को कि साहब इसमें क्या केमिकल मिला दिया जाए, क्या कर दिया जाए, उसने कहा किसी से बात नहीं करनी। दुनिया को बहुत देख लिया हमने। अगर दुनिया ही ठीक कर पाती तो यह पानी खारा नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी आंखें कहां उठ रही हैं जब आपके ऊपर इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की कड़वाहट आ रही है? आप बीच में मझधार में फंसे हुए हैं, धर्म संकट में है, तो आपका क्या उपाय काम आ रहा है? बजाय एक्सपर्ट से बात करने के, बजाय लोगों से बहस करने के और लोगों को समझाने के, अरे हम अपनी बीवी से, अरे हमने अपने हस्बैंड से, अरे हमने अपने आज हम यही करते रह जा रहे हैं। सुबह से शाम तक हस्बैंड बीवी से बहस कर रहा है, बीवी हस्बैंड से बहस कर रही है। सॉल्यूशन, उपाय कहीं कुछ नहीं निकल रहा। करिए, 20 लाख लोग हैं, एक एक जन को बुला के बहस कीजिए, एक एक जन को समझाइए। पानी तो खारा का खारा ही है। अगर आपके समझाने से, आपके बहस करने से पानी मीठा हो जाए तो करिए ना जितनी बहस करनी। हाउ टू डील विद बिटरनेस। आप खुश नहीं हैं कि खुदा का कलाम आपको एक ऐसा उजियाला दे रहा है, क्योंकि यह हमारे पथ के लिए उजियाला, हमारे मार्ग के लिए उजियाला, हमारे पांव के लिए प्रकाश, जिस पर हमको चलना है। आरंट यू ग्लैड दैट यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर का कलाम हमारे और आपके पास है। मैं तो इतना खुश होता हूं, आनंदित होता हूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हाउ टू डील विद बिटरनेस, कड़वाहट से कैसे निपटा जाए। तो मैंने कहा, दो तरफ से कड़वाहट थी, लोगों की बकझक, पानी का कड़वापन। ना उसने पानी के एक्सपर्ट से बात की और ना लोगों से बकझक किया। और बगैर समय गंवाए, सुनिएगा, तब वे ये कहकर, निर्गमन 15, तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। तो मूसा ने कहा कि अब देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। अगली ही आयत, द वेरी सेकेंड वर्स, एक्सोडस चैप्टर 15 एंड वर्स नंबर 25। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी बगैर समय गवाए। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं, कितना वक्त आप गवाएंगे? कब तक चर्च आते रहेंगे और परमेश्वर की दुहाई नहीं देंगे? सिर्फ कुछ मजे के लिए कि चलो भैया 2-2.5 घंटा बैठ करके एंजॉय करेंगे, कुछ गाना कोई गाएगा, कोई बजाएगा, फिर कुछ जलपान हो जाएगा, लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा। नहीं मित्रों, ये सॉल्यूशन, ये उपाय नहीं है उस पानी को मीठा करने का। बाइबल कहती है, यदि आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो, और आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, अगर आज आप उसकी आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं तो कल के लिए मत टालिए। कल कहीं बहुत देर हो जाएगी, यह पानी कल और खारा हो जाएगा, कि पानी तो सड़ ही रहा था। जितना वक्त बीतेगा आपकी परिस्थितियां और खराब होती चली जाएंगी। Why don't you take a stand today? आज क्यों नहीं आप खड़े हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, बोले अब नहीं, बहुत हो गया, बहुत दिन से इस कड़वेपन को हमने झेल लिया, बहुत दिन तक हमने लोगों से बात की कि पानी को कैसे मीठा किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। लोगों से बहस कर ली, अपने फैमिली से बहस कर ली, ना बच्चा संभल रहा है, ना बेटी संभल रही है, ना परिवार संभल रहा है,
और दुर्दशा बढ़ती ही चली जा रही है। क्यों ना मूसा के समान एक काम किया जाए। अगर इस कड़वाहट का सामना करना है तो यहोवा की दुहाई। आहा, भजन संहिता उसका 50वां अध्याय, भजन संहिता उसका 50वां अध्याय, साम चैप्टर नंबर 50 और 15वां अध्याय मूसा को बहुत अच्छे से मालूम था। संकट के दिन मुझे पुकार, किसके लिए कह रहा? मूसा के लिए, लवीन मोरार के लिए, किसके लिए? कौन ऐसा है जिसको संकट नहीं है? आप हमको बता दीजिए। एक एक जन जो इस कलाम को सुन रहा है, एक एक जन संकट में, आज नहीं तो कल पड़े हैं, पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे आप। लेकिन खुश होइए कि एक ऐसा कलाम जो ताजा कलाम है, जो हजारों साल पुराना नहीं है, कि उनके लिए लिखा गया, आज के लिए है मित्रों, आज के लिए। जब आप ये कलाम सुन रहे हैं, संकट के समय मुझे पुकार, कैसी खूबसूरत बात। बजाय लोगों से बहस करने के, 20 लाख लोगों से बहस करेंगे, सारी दुनिया से लड़ेंगे आप, सारी दुनिया से गुस्सा रहेंगे आप, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, सब पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं आप। इस तरीके से आप कड़वाहट से डील करेंगे? इस तरीके से आप पानी को मीठा करेंगे? नहीं मित्रों, अगर आप सच्चे मसीही हैं और अगर आपने मूसा की किताब पढ़ी है, मैंने बार बार कहा, नरक से उस धनी आदमी ने जब कहा अब्राहम पिता से कि भेज दे मेरे 5 भाइयों के पास, और अब्राहम पिता ने कहा उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। मूसा की पुस्तक क्या सिखा रही है? कि कड़वाहट से अगर डील करना है, अगर कड़वाहट का सामना करना जिंदगी में, कितनी जंगल में मित्रों, शूर नाम के जंगल में, मारा नाम स्थान में, कोई चीज ऐसी नहीं थी, किसी वाटिका में नहीं थे, किसी ऑर्चर्ड में नहीं थे, कोई सपोर्ट, कोई हेल्प नहीं था वहां पर। मगर उस बयाबान में, उस शूर, उस दीवार जैसी जगह में, उस जंगल में, उस परती में, उस रेगिस्तान में एक जन मौजूद था, और वो हमारा यहोवा परमेश्वर। बगैर समय गवाए, नहीं अभी नहीं, मूसा अभी नहीं, हम नहीं मिल सकते, ये जंगल में हम मिलेंगे, ये रेगिस्तान में हम मिलेंगे। अरे जब चर्च खुलेगा तब, जब म्यूजिक शुरू होगी तब। आज हम लोग म्यूजिक शुरू होने का इंतजार करते हैं, कहां हमको घुटने का बल आ करके, प्रभु जब म्यूजिक शुरू होगी तो होगी, जब वर्शिप शुरू होगी तो होगी। मेरी वर्शिप तो चालू है, हम तो आते साथ कुर्सी पर बैठने के बजाय अपने घुटनों पर जाएंगे, पहले तेरी स्तुति और बड़ाई करेंगे, बगैर समय गंवाए। ये कड़वाहट प्रभु जी हर तरीके से मुझे भी कड़वा बनाए जा रही है, ये परिस्थितियां नहीं समझ में आ रही हैं। उसने यहोवा की दुहाई दी, अब परमेश्वर ने कहा एक काम करो, एक पहाड़ पर जाओ, एक जड़ी और बूटी लेकर के आओ, और फिर तुमको ये करना पड़ेगा, और उसमें तेल मिलाओ, फिर मसाला मिलाओ और उसको पीसो। उसको क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का उपाय सुन रहे हैं आप? अभी तक तो आप तेल मसाला और क्या क्या मिला करके अपनी जिंदगी को और कड़वा बना करके रखे हैं। सुनते रहिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और उपाय सुनिए। मैंने अभी क्या कहा? पहाड़ पर जाओ, वहां खोजो, एक जड़ी मिलेगी, एक बूटी मिलेगी, हरे हरे रंग की होगी, पीले रंग की होगी, वहां पर बहुत जड़ी बूटियां, उनमें से तुमको खोजना पड़ेगा, हो सकता है साल भर लग जाए, 2 साल। यह मसीहियों का प्रयत्न नहीं है, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। जब आप यहोवा की दुहाई देते हैं ना, तो इंसान के जो दुनिया के उपाय हैं, आज प्रॉब्लम यही है, आज इंसान ने इतने उपाय बता दिए हैं कि एक उपाय ना तो पूरा कर पाते हैं और ना उस उपाय का कोई फायदा होता है। एट द एंड कड़वा का कड़वा ही रह जाता है, ये मिला दो, वो मिला दो, ये कर दो। मगर जब आप यहोवा की दुहाई देते हैं, जब आप भजन संहिता 50 और 15 को मान करके चलते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और लिखा है कि निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। ना, ये पौधा तो मिस्र में था,
लाल लाल समुद्र के उस पार था, तुमको वापस जाना पड़ेगा। हां, ये तो फिरौन के पास है, वहां जा। परमेश्वर ने उसको, वो पौधा हमेशा से वहां था मित्रों, मगर आज परमेश्वर ने उसको बता दिया। परमेश्वर ने आप ही के दिल में, आपके हृदय में वो वचन रखा है। बस आप उसकी दुहाई दीजिए और वो पौधा बतला देगा। वो पौधा अब वहीं था, कोई नहीं जान रहा था, कहीं से पौधा आया नहीं, लेकिन परमेश्वर का कलाम उस पौधे को, मूसा को दिखाता है। जब परमेश्वर की आवाज आती है, वहीं पर पतरस मछली मार रहा था, उसी पानी में, उसी झील में, उसी स्थान पर हमने रात भर मछली मारी है, रात भर पकड़नी, एक मछली नहीं आई है, फिर से डाल, मेरे कहने पर डाल, और उसी जगह मछली मिली। मित्रों, आपकी उसी परिस्थिति में परमेश्वर जब अपना कलाम भेज देगा, जब अपना वचन भेज देगा, उसी परिस्थिति में वो उस एक पौधा बतलाएगा। वो क्रूस का वो पौधा वो वही है मित्रों। एक बार आप उसकी दुहाई दीजिए, बकझक करना छोड़ करके, बजाय और कड़वा और चिड़चिड़ा होने के, बजाय और बहस करने के, बजाय दुनिया के उपाय करने के, ये लोन ले लेंगे, वो ले, तो मालूम हुआ कि एक लोन से दूसरा लोन, दूसरा लोन से तीसरा लोन, फायदा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। परमेश्वर की दुहाई दीजिए और परमेश्वर आपको एक पौधा बतलाएगा। और जब उसने उस पानी, आप उपाय देखिए, मतलब इतना सरल उपाय है कि ये नामुमकिन लगता है। और कई बार खुदावन जब हमारी जिंदगियों में काम करता तो हम लोग कहते नहीं है, ये तो हो ही जाना था, वो तो हमको दे ही देते और वो तो कर ही देते। और हाँ, अब तो परमेश्वर ने कर दिया, तो आपको सब लग रहा है कि अरे वो तो सब वहीं था, पौधा वहीं था और वहीं डाल दिया, काहे अभी तक क्या कर रहे थे? मित्रों, मैं आपसे चुनौती भरे लफ्जों में कहना चाहता हूं, इस कड़वाहट को बगैर परमेश्वर के वचन के आप दूर नहीं कर सकते, बगैर उसकी दुहाई दिए आप दूर नहीं कर सकते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ और कड़वाहट से भरती चढ़ जाएगी। आप चिड़चिड़े होते चले जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड होते चले जाएंगे, ना तो शांति होगी आपके मन में। तो मसीही होने का फायदा क्या? प्रभु के पीछे चलने का फायदा क्या? जब आप अपना बोझ अपने ही ऊपर लिए हुए हैं, जब दूसरा जुआ अपने ऊपर लिए हुए, बजाय प्रभु का जुआ, बजाय प्रभु की सेवा, बजाय प्रभु के कलाम का बोझ अपने ऊपर ले करके और अपने लाइफ को एंजॉय करें, शांति और खुशी से भर जाए, आप वही पानी पी पी करके खुद चिड़चिड़े हो रहे हैं, दुनिया को चिड़चिड़ा किए हुए। आपके नजदीक कोई आना नहीं मांगता, कोई आपसे बात नहीं करना मांगता है, ना आप किसी से बात, क्योंकि आप भरे हुए कड़वाहट से भरे हुए हैं। यू आर फिल्ड विद दैट बिटरनेस। मैं आपसे निवेदन करूं, यहोवा की आज दुहाई दीजिए, अपने घुटनों पर जाकर के कहिए, प्रभु मुझे माफ कीजिएगा, मैंने बहुत कड़वाहट झेल ली, बहुत लोगों की बातें सुन ली, मैंने जिंदगी में अपनी परिस्थितियों के वजह से मुझे बड़ी कड़वाहट हो गई, मगर आज मुझे वो पौधा बतला दीजिए, अपना वो कलाम दे दीजिए खुदावंत। वहीं पर वो पौधा, और मिनट भर नहीं लगा मित्रों, वो पानी मीठा हो गया। क्या पानी को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो दाखरस वाली बात याद कीजिए। केवल पानी डाला गया, निकाला गया, और वो दाखरस, ऐसा दाखरस कि लोग पी के छक गए, ऐसा दाखरस जो भोज के प्रधान ने कभी पिया नहीं था। खुदावन जब आपको मसरत और खुशियां देगा, आपकी रुदात बदल जाएगी, आपकी जिंदगी की कहानी बदल जाएगी। देयर विल बी अ डिफरेंट स्टोरी ऑफ योर लाइफ, एंड देन यू विल बी टेलिंग अदर्स हाउ टू डील विद बिटरनेस। आप दूसरों को बताते फिरेंगे कि कड़वाहट अगर आपके ऊपर आई है, अगर आप सैंडविच बने हुए हैं, अगर आप मझधार में फंसे हैं और समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो यहोवा की दुहाई, दिल से यहोवा की दुहाई देना शुरू कीजिए और कहिए, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे इस कड़वाहट से दूर कीजिए। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिएगा वो बच जाएगा। हमारा खुदावंद एक मीठा पानी है, वो सेत में उसने जीवन जल का सोता दिया है। और आज वो उस सामरी स्त्री के समान आपसे भी कहना चाहता है, जो कोई मुझसे लेकर के जल पिएगा फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा।
आप छोड़ दीजिए, पानी की बात छोड़ दीजिए, आपको प्यास ही नहीं लगेगी। यू विल बी सो मच सेटिस्फाइड कि आपको फिर किसी खारे और ये पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके अंदर से वो सोता उमड़ पड़ेगा, और वो ऐसा सोता कि जो दुनिया के लोगों को मिठास दे दे। लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, लोग आपका सानिध्य पाने के लिए तरसेंगे, लोग आपसे कहेंगे प्रभु का कलाम और बताइए और बोलिए। आपके मुंह से जब आप संदेश देते हैं तो एक मीठा पानी निकलता है, एक जीवन का जरिया निकलता है। मैं इस्राएलियों की बात नहीं कर रहा, मैं उस खारे पानी की बात नहीं कर रहा, मैं मूसा की बात कर रहा हूं कि मूसा ने इतनी बड़ी मुसीबत को कितनी आसानी से हल कर दिया। कहीं कोई टीम टाम नहीं, कहीं कोई ताम झाम नहीं, केवल परमेश्वर की दुहाई दिया उसने, और 2 मिनट के अंदर सारा माहौल ही बदल गया। पियो जितना पीना है, पियो, मीठा है, इतना मीठा है, पी पी के छक जाओगे, इसकी मिठास नहीं खत्म होगी। हमारा खुदावंद इतना मीठा है, इतना सच्चा है, इतना दयालु है, अभी आपने उसकी दया का स्वाद नहीं चखा है। जिस दिन आप चख लेंगे आप कहेंगे मुझे और पीना है इस पानी को, मुझे और भी सानिध्य प्राप्त करना है, मुझे और वचन पढ़ना है, मुझे और घुटने के बल जाके दुआ करना, मुझे